पिछले कई दिनों से हम कांग्रेस की 3 बार की या 4 बार की हारी हुई सीटों पर चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा इस तरह कर रहे थे कि भाई कांग्रेस 15-15, 20-20 साल में प्रतिपक्ष में रहती तो जन आंदोलन के जरिए नेता खड़ा नहीं करती, सत्ता में रहती तो सत्ता की छत्रछाया में कोई नेता खड़ा नहीं करती, 3-3, 4-4 बार हारती रहती है। तो पार्टी की चिंता नेताओं को है भी कि नहीं है, और 15 साल 20 साल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारते रहो आप और फिर भी लड़ने लायक प्रत्याशी तैयार ना कर सको। ये हमने भीलवाड़ा का जिक्र किया, हमने बीकानेर पूर्व का जिक्र किया, कई ऐसी सीटों का जिक्र किया, अजमेर पूर्व का, अजमेर पश्चिम का, जो कि अब उत्तर दक्षिण हो गई हैं, ब्यावर की सीट का जिक्र किया। आज मैं आपको जयपुर की सीटों की तरफ लेके चलता हूँ। विद्याधर नगर एक सीट है, 3 बार से लगातार कांग्रेस हार रही और कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल के भी देख लिया तो भी हार गई। यहाँ से नरपत सिंह राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके दामाद नरपत सिंह राजवी जीतकर लगातार 3 बार से आ रहे हैं। पहली बार तो बहुत मुश्किल जीते थे, तब खुद भैरव सिंह शेखावत को प्रचार में जाना पड़ा था और कहना पड़ा था मेरे दामाद हैं, मेरे बेटा नहीं है कोई, ये मेरे को लुक आफ्टर करते हैं, मेरे बहू, मेरी बेटी और दामाद साथ रहते हैं, इसलिए इनको जयपुर में रखना है मेरे को, तो आपके जिम्मे करता हूँ कि आप इनको जयपुर में रखो। यहाँ तक उनको बोलना पड़ा, तब जीते। और पहली बार वो जीते थे तो मात्र 9000 वोट से जीते थे। जब भैरव सिंह शेखावत ने इतनी कन्विंसिंग की थी, तब उन्होंने हराया था विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह जयपुर नगर निगम में कांग्रेस के यानी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके, पार्षद थे, काफ़ी डाउन टू अर्थ आदमी है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय के ज़माने से मैं उनको जानता हूँ, वो महेश जोशी के बहुत करीबी रहे और सन 77-78 से मैं उनको जानता हूँ कि वो लो प्रोफाइल डाउन टू अर्थ आदमी है। उनको उस तरह की राजनीतिक पैतरेबाजी और चालबाजियाँ नहीं आती। पहला चुनाव वो 9000 वोट से हार गए नरपत सिंह राजवी से। उस वक्त भैरव सिंह शेखावत खुद चुनाव प्रचार में उतरे थे। दूसरा चुनाव नरपत सिंह राजवी के सामने फिर उन्होंने लड़ा और इस बार वो 37,000 वोट से हार गए। नरपत सिंह राजवी के इस बार 1 लाख से ऊपर वोट आए, 1,07,000, और विक्रम सिंह के 69,000 वोट आए। तो इतने लंबी अंतराल से वो हारे। तब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदला और सीताराम अग्रवाल, जो मंगला सरिया फेमस ब्रांड है जयपुर का और अग्रवाल समाज के बहुत अग्रणी माने जाते हैं और जो उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भी थे कांग्रेस के राजस्थान के, उनके सीताराम अग्रवाल को उतारा। ये विद्याधर नगर वाला इलाका वो है जहाँ शेखावटी के अधिकांश लोग रहते हैं, ज़्यादातर बनिए रहते हैं, अग्रवाल, महेश्वरी, जैन्स, जिसमें अग्रवाल महेश्वरी बहुत ज़्यादा है। खुद सीताराम अग्रवाल थे। शेखावटी के लोगों ने काफ़ी हद तक उनका साथ दिया, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते थे, बिलोंग करते थे, बिजनेस कम्युनिटी ने उनका साथ दिया। इसके बावजूद सीताराम अग्रवाल 64,000 वोट लेकर भी हार गए और नंबर 3 पर विक्रम सिंह रहे। 50,000 वोट लेके आए विक्रम सिंह, यानी विक्रम सिंह ने बगावत की 2 बार हारने के बाद, और इस बार विक्रम सिंह बागी उम्मीदवार के रूप में भी 50,000 वोट लाने में समर्थ हुए। विक्रम सिंह भी राजपूत, नरपत सिंह राजवी भी राजपूत, इसके बावजूद नरपत सिंह राजवी जीत गए। लेकिन नरपत सिंह राजवी के सामने नरपत सिंह राजवी की कुल 95,000 वोट पड़े थे और इन दोनों की मिलाकर वोट 1,14,000 थे। कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, कांग्रेस के बागी विक्रम सिंह के। तो अगर बागी खड़ा नहीं होता तो शायद कांग्रेस लगातार 2 बार की हार के बाद तीसरी बार जीत में बदल सकती थी। सीताराम अग्रवाल को व्यापक जन समर्थन मिला था, बिजनेस कम्युनिटी का, वैश्य समुदाय का। इसके बावजूद विक्रम सिंह मुंडरू खड़े हो गए और उनके खड़े होने की वजह से, बगावत की वजह से कांग्रेस हार गई। 3 बार से कांग्रेस हार रही है। सीताराम अग्रवाल को अभी रीको का डायरेक्टर बना रखा कांग्रेस ने। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद विक्रम सिंह इस बार खड़े ना हों और सीताराम अग्रवाल को फिर टिकट दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं विद्याधर नगर से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जयपुर का ही कोई विधायक वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करे विद्याधर नगर में, और हो सकता है नरपत सिंह राजवी इस बार चुनाव ना लड़ें, या वो या उनके पुत्र अभिमन्यु सिंह चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ें, जहाँ से एक बार नरपत सिंह राजवी एमएलए रह चुके हैं। तो इसलिए इस सीट पर दोनों तरफ से कुछ परिवर्तन सा नज़र आएगा अगले चुनाव में, ऐसा लगता है। और शायद विक्रम सिंह की बगावत इस बार नहीं होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
बाकी गॉड नोज, भगवान जानता है कि क्या होगा। चुनाव का बिगुल बजने दीजिए, तब पता लगेगा कांग्रेस किसे खड़ा करेगी, भाजपा टिकट बदलेगी या नहीं बदलेगी, और बदलेगी तो किसे देगी। कांग्रेस का टिकट भी बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, और तीसरा चौथा पांचवा उम्मीदवार कोई आता है नहीं आता है, ये समय बताएगा। ऐसी एक सीट है मालवीय नगर। मालवीय नगर की सीट पर कालीचरण सर्राफ लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, और मालवीय नगर की सीट पर कांग्रेस ने सबसे पहले चुनाव लड़वाया था राजीव अरोड़ा को, और राजीव अरोड़ा मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, 40 साल से मेरे ख्याल से करीबी है उनके, और उन्होंने वो बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो कालीचरण सर्राफ की पकड़ है, वैसी पकड़ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देख नहीं सकते। खासतौर पर जो निचली बस्तियाँ हैं वो तो गुण गाती, गीत गाती कालीचरण सर्राफ के, वहाँ से वो लगातार जीतते चले जाते हैं, और वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो कालीचरण सर्राफ जीते 17,000 वोट से राजीव अरोड़ा से, फिर अर्चना शर्मा खड़ी हुई, वो 48,000 वोट से हारी। लेकिन तीसरी बार जब अर्चना शर्मा पिछली बार खड़ी हुई थी 2018 में, तो उनकी हार मात्र 1700 वोट की रह गई थी। बहुत मेहनत की थी अर्चना शर्मा ने। इस बार लोग मान के चल रहे हैं अर्चना शर्मा एक बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं, और उनकी 1700 वोटों की मात्र जीत काम करेगी या 2 बार की हार काम करेगी। 2 बार की हार काम करेगी तो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जीत को, हार को, अंतर को 1700 वोटों तक ले आई, तो शायद कांग्रेस इस बार फिर उन पर दांव लगाए। कालीचरण सर्राफ उम्रदराज हो चुके हैं, सन 74 में जेबी मूवमेंट से विद्यार्थी परिषद के यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष थे, तब से अब तक राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है इस बार उन्हें रिटायर किया जाए, उनकी जगह एस अग्रवाल, पुनीत कर्नावट या किसी और को टिकट मिले, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। तो 3 बार की जीती हुई भाजपा की ये सीट और विद्यानगर सीट, इन 2 की चर्चा हमने आज की। कल हम फिर कुछ सीटों को लेकर हाजिर होंगे जहाँ लगातार 3 बार कांग्रेस हार रही है, फिर भी वहाँ जीत का इंतजाम किया गया है या नहीं किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।